हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। पहली बात तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर ही करना, गला बहुत ख़राब है क्योंकि कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है, ज़ुकाम बुखार सब हो रखा है। बट कोई बात नहीं, फिर भी क्योंकि ये मैच बहुत स्पेशल है, रोको की वापसी हो रही है 7 महीने बाद, तो भाई इस मैच की वीडियो ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वीडियो तो ज़रूर बननी थी, बट ये है कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो सकती है। बट आई प्रॉमिस कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ इस मैच में, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन भी देने वाला हूँ, सब कुछ समझाने वाला हूँ मैच से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले कुछ है रोको की बात की जाए तो भाई मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि दिवाली 20 अक्टूबर को ज़रूर है, लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझ जैसे और हम जैसे 90s के बच्चों के लिए तो दिवाली भाई 19 तारीख को ही है। 7 महीने बाद हम अपने बचपन के हीरोज़ को देखेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि वो 2 फॉर्मेट से रिटायर्ड हो गए। T20 इतना सारा होता है कि T20 में आप देखते हो अभिषेक शर्मा खेल रहा है, मतलब सब खेल रहे हैं तो हम उन्हें देख नहीं पाते, तो थोड़ा सा मिस करते हैं। टेस्ट में भी अब दोनों नहीं रहे, अब सिर्फ ओडीआई और ओडीआई होते होते ही कितने से इतने से। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि पता नहीं कौन सा मैच कब आखिरी हो, क्या पता ये 3 मैच ही आखिरी हो। जितना जी करे जी भर के देख लो भाई, वो 50 ओवर जब वो ग्राउंड पर हैं भाई, बिल्कुल टीवी के सामने से हटना मत, क्योंकि पता नहीं जिनके लिए हम बचपन में स्कूल से बंक मारते थे, ट्यूशन से बंक मारते थे, क्या पता उनका मैच कौन सा आखिरी हो। और मेरी तो तहे दिल से तमन्ना है कि भाई इस पूरी सीरीज में ये दोनों हाईएस्ट स्कोरर रहे। ये दोनों एक मैच में तो ऐसे खड़े रहे कि भाई अनबिलीवेबल कुछ कर दे कि 450 का चेज हो, दोनों ही खड़े खड़े जिता ले जाए, नॉट आउट चले जाए, मतलब कुछ ऐसा कर दे कि बस गौतम गंभीर ग्राउंड पे ही रो जाए। और बाकी देखो, गौतम गंभीर ने भी कह दिया कि अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दे रहे हैं, 2027 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी पहले इन्हें यहाँ परफॉर्म करना होगा, है ना। अजीत आगरकर जिसने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या उखाड़ा है, वो सेलेक्टर बन के बैठा है, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि जाओ डोमेस्टिक खेल के आओ, वहाँ पे खेलोगे तो मौके मिलेंगे। मतलब हमारे लीजेंड्स को क्या क्या कहा जा रहा है ना। बीसीसीआई से सोर्सेज आती है कि रोको को हम भाई 2027 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई अगर इस सीरीज में वो दोनों चले, उन्होंने अच्छा किया, और अगर वो अपनी मर्जी से नहीं हटते तो कौन हटा सकता है? कोई भी नहीं, पूरा देश उनके साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, और भाई मुझे फिंगर क्रॉस, भाई मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहुत अच्छा करने वाले हैं इस सीरीज में। मेरी पर्सनल फीलिंग है, नहीं करें वो अलग बात है, बट मुझे लग रहा है कि ये दोनों बहुत 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 अच्छा करने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलो पहले मैच की बात कर लेते हैं, लास्ट के 5 मैचों की। और हाँ, मैं वीडियोज़ में थोड़ा सा रेगुलर इसलिए नहीं रह पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव इन दिनों इसलिए नहीं रह पा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरी शादी है दिसंबर में, और कितने सी दिन रह गए, 1.5 महीने रह गए, तो इस वजह से मैं बहुत मार्केट में रहता हूँ, कभी कभी कहीं रहता हूँ, कभी घर घर भी जाना होता है, गाँव भी जाना होता है कई बार, है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा सा बहुत बिजी चल रहा हूँ शादी की वजह से। बड़ा फिर भी मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट मैचेस में, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी। और दिसंबर के बाद तो भाई फिर जनवरी से बिल्कुल प्रॉपर एक नॉर्मल लाइफ, हमेशा एक्टिव तुम लोगों के लिए। लास्ट के 5 मैचेस की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया 3 हारी है, 2 जीती है, और इंडिया लगातार अपने लास्ट 5 ओडीआई मैचेस जीत कर आ रही है। हेड टू हेड की बात करूँ तो 152 मैचेस अभी तक टोटल खेले गए, जिनमें से 58 जीते हैं सिर्फ इंडिया ने, 84 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई उस ज़माने में बहुत बहुत जीतती थी। नो रिजल्ट रहे हैं 10 मैचेस, पर्थ में मैच खेला जाएगा। हेड टू हेड की बात करूँ लास्ट 10 मैचेस की, तो 6 इंडिया जीती है, 4 ऑस्ट्रेलिया जीती है। ये आप नीचे देख सकते हो स्कोर कार्ड्स। पर्थ स्टेडियम की अब पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। पर्थ स्टेडियम इज रिनोव्ड फॉर इट्स पेस एंड बाउंस, क्रिएटिंग द surface condition for fast bowlers. With such a dynamic surface, this match is set to deliver an exciting start to the series. So it's clearly visible that Perth Stadium is a bowling pitch. बॉलिंग पिच तो है भाई थोड़ा बहुत पर्थ, बट ओवरऑल अगर यहाँ पर बैट्समैन थोड़ा सा सेट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो अच्छी पारी खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली हो, बट हाँ इनिशियली यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलती है। वेन्यू के स्टेट्स, 3 मैचेस खेले गए, बैट फर्स्ट 33%, मतलब एक बार जीती है, बॉल फर्स्ट 2 बार जीती है, ठीक है। लास्ट के 10 मैचेस की बात करूँ इस ग्राउंड पर तो 83% विकेट पेसर्स को मिली है, और सिर्फ 17% विकेट स्पिनर्स को मिली है। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?
ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। फर्स्ट डाउन देखेंगे आपको मिचेल मार्श, जो कि इनके कैप्टन भी हैं। स्टीव स्मिथ आपको पता है रिटायर्ड हो चुके हैं। ऊपर कॉनोली आएंगे, जो कि बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। के बाद फिर मिच ओवेन आएंगे, मैक्सवेल हैनी और मिचेल स्टार्क, फिर जॉश हेजलवुड, नथन एलिस और मैथ्यू कुन। यार मिचेल, वो मैक्सवेल ने तो शायद ओडीआई से भी रिटायरमेंट ले लिया ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। जॉश हेजलवुड, नथन एलिस और मैथ्यू कुनमैन, है ना। ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी? रोहित शर्मा, भाई सुनने में ही कितना अच्छा लगा है यार। मैं कितने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मुझे ओपनर्स में मतलब रोहित शर्मा दिखा है। अभी तो मैं वन डाउन तक पहुंचा भी नहीं हूँ, मतलब मुझे पढ़ते ही इतना अच्छा लगा, इतना हिट हुआ है सीरियसली। नहीं तो अब तक क्या ही पढ़ रहा था मैं इतने दिनों से, मतलब अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, शुभमन गिल, वही सब तो पढ़ रहा था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल एज एन ओपनर। नंबर 3 पर आएंगे किंग कोहली, विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी है, मतलब भाई ये सीरीज मैं एक बॉल मिस नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी काम हो भाई। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। ये होगी भाई इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, अब प्लेयर्स की स्टैट्स की। हेड टू हेड 46 मैचेस खेले, 2407 रन बनाए, 57 की एवरेज है, 9 हाफ सेंचुरी, 8 सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 76, 28, 15, 20, 41। तो भाई देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया हमेशा से पसंद है। रोहित शर्मा की एवरेज भी 57 है इस टीम के खिलाफ, 9 हाफ सेंचुरी, 8 सेंचुरी। शुभमन गिल 8 मैचेस में 280 रन बनाए, 35 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म भी कोई ठीक ठाक है, बस एक 4 मैचों से पहले 1 सेंचुरी आई थी। दोनों रोको का भाई 50 से ऊपर का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विराट कोहली हेड टू हेड 48 मैचेस में 2451 रन है, 54.5 की एवरेज है, 15 हाफ सेंचुरी, 8 सेंचुरी है। इनको कोई कैसे बाहर बैठा सकता है भाई। रिसेंट फॉर्म 184, 11, 100 और 22। कब आए थे भगवान जाने। श्रेयस अय्यर हेड टू हेड 12 मैचों में 319 रन, 29 की एवरेज के साथ, 1 सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 62, 8, 110 और 48 और 45। तगड़े फॉर्म में चल रहा है भाई बंदा, ड्रीम फॉर्म में। केएल राहुल 17 मैचेस में से 17 मैचों में 733 रन बनाए, 61.1 की एवरेज है, 7 हाफ सेंचुरी है। इस ग्राउंड पर कोई मैच खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म 34, 42, 23 और 41। अक्षर पटेल हेड टू हेड 6 मैचों में 63 रन, 15.8 की एवरेज के साथ, 7 विकेट भी है। रिसेंट फॉर्म 29 प्लस 0 विकेट, 27 प्लस 1 विकेट, 42 प्लस 1 विकेट, 3 प्लस 1 विकेट, 8 प्लस 2 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है भाई। कुलदीप यादव हेड टू हेड 23 मैचों में 35 विकेट्स, रिसेंट फॉर्म 2, 0, 2, 3 और 0। हरदीप सिंह हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 0 विकेट। मोहम्मद सिराज हेड टू हेड 7 मैचेस में 8 विकेट लिए। इस ग्राउंड पर कोई मैच खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 1, 1, लास्ट के 5 मैच में 1 लिया है भाई सिराज ने विकेट। हर्षित राणा हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, द लीजेंड हर्षित राणा, द ओनली प्लेयर। इसके अलावा कौन कौन है द ओनली प्लेयर एक्सेप्ट शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह, जो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है इस टाइम, वह है हर्षित राणा। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ट्रेविस हेड 10 मैचेस में 384 रन है, 42.7 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी भी है। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 23 रन है, 11.5 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 142, 6, 27, 39, 59। मैथ्यू शॉट हेड टू हेड 2 मैचेस में 11 रन है। इस ग्राउंड पर एक मैच में 22 रन है, 22 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 12, 22, 20, 23। मिचेल मार्श हेड टू हेड 11 मैचेस में 473 रन है, 59.1 की एवरेज है भाई। इसको भी इंडिया पसंद है। 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 25 रन बनाए, 12 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 2, 103, 9, 85, 100। तो भाई मिचेल मार्श अच्छे फॉर्म में चल रहा है भाई। कूपर कॉनोली हेड टू हेड 1 मैच में 0 रन, इस ग्राउंड पर 1 मैच में 7 रन है भाई। रिसेंट फॉर्म 5, 64, 50 और 33। मैच ओइन हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 8 प्लस 0 विकेट, 53 प्लस 4 विकेट, 9 प्लस 0 विकेट। मिचेल स्टार्क 19 मैचेस में 30 विकेट है भाई इंडिया के खिलाफ, ऑलमोस्ट 6 की इकोनॉमी के साथ। इस ग्राउंड पर 1 मैच में 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0, 3, 0, 0 और 2। जॉश हेजलवुड 11 मैचेस में 17 विकेट, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 0 विकेट।
रिसेंट फॉर्म 1, 0, 0, 0 और 1। नथन एलिस 2 मैचेस में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3, 0, 2, 0। मैथ्यू कुनमैन की बात करें, हेड टू हेड विन रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 2, 1, 1 और 3। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स के बारे में। शुभमन गिल अगेंस्ट मिचेल स्टार्क 45 बॉल खेली, 38 रन बनाए और 3 बार मिचेल स्टार्क का शिकार हुआ भाई शुभमन गिल। विराट कोहली अगेंस्ट जॉश हेजलवुड 98 बॉल खेली हैं, सिर्फ 58 रन बनाए और 5 बार आउट हुए हैं विराट कोहली जॉश हेजलवुड के खिलाफ। बट आरसीबी में नेट्स में बहुत खेला होगा, तो आई थिंक अब वो ट्रबल वाली परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट। और बहुत दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, वही फोर्थ फिफ्थ स्टम्प वाली बॉल को कहीं छेड़ना बैठे। बट आई होप कि यार विराट कोहली है यार, कमबैक के लिए जाना जाता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई बहुत ही धांसू पारी आने वाली है एक मैच में। तो ट्रेविस हेड अगेंस्ट मोहम्मद सिराज 51 बॉलों पे 72 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स। अब इस मैच में कुछ मेरी प्रिडिक्शन भी है, ओल्ड फॉर्मेट में बनाई है मैंने वीडियो। तो जो मेरी पहली प्रिडिक्शन है वो भाई यही है, जो मैं दिल कह रहा है मैं दिल के साथ जाऊंगा, दिमाग क्या कह रहा है क्या क्या नहीं। मुझे सच में लग रहा है कि रोको विल स्कोर रन्स इन दिस मैच। रोहित शर्मा को भी ऑस्ट्रेलिया पसंद है, विराट कोहली को भी ऑस्ट्रेलिया पसंद है, दोनों का 50 से ज़्यादा का एवरेज भी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों इस मैच में तोड़ेंगे फोड़ेंगे और सबके दिलों को जोड़ेंगे। तो मैं तो भाई बहुत खुश हो जाऊंगा अगर दोनों मारेंगे तो सच में। मेरी सेकंड प्रेडिक्शन ये है कि ट्रेविस हेड विल स्कोर रन्स इन दिस मैच। ट्रेविस हेड को भी बहुत पसंद है इंडिया के खिलाफ स्कोर करना। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है, कूपर कोनोली एंड अक्षर पटेल विल बी योर ट्रम्प पिक इन दिस मैच। कूपर कोनोली भाई क्योंकि विद द बैट विद द बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकता है, अक्षर पटेल सेम विद द बैट विद द बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो चीज़ें जो प्लेयर्स दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकें स्पेशली इतने बड़े फॉर्मेट में, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दोनों ट्रम्प पिक होंगे आपके लिए अपनी आपकी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हर जगह पे। जो मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये है वो ये है कि मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड इस मैच में मिलकर कम से कम 4 विकेट लेंगे। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह इस मैच में मिलकर कम से कम 4 विकेट लेंगे। और मेरी सिक्स्थ और बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि भाई इंडिया विल विन दिस मैच। मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, और मुझे तो ये भी लग रहा है, लगने को क्या है कि इंडिया 3-0 से उड़े सीरीज जीत रही है भाई, सच में मुझे लग रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, अच्छी टीम है। अब बॉलर्स तो देखो, स्टार्क भी है, हेजलवुड भी है, बैट्समैन भी सारे ही हैं ऑलमोस्ट। अब स्मिथ रिटायर्ड हो गया वो अलग चीज़ है, बट मुझे तो अभी भी तगड़ी टीम लग रही है भाई ऑस्ट्रेलिया की। तो ये होगी कुछ 6 प्रेडिक्शन। तो अब देखो, टीम में बना के लाया नहीं, क्योंकि विजन लाइन पर अभी ये मैच शो हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 तारीख को है ना, तो शायद वो 18 तारीख को शो होगा। तो इसलिए मैं टीम बना के नहीं लाया। बाकी मैं टीम सारी जो 6 ग्रैंड लीग की टीम है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो वीडियो हो गई है, लेकिन भाई प्लीज़ मेरा बहुत मन कर रहा है भाई रोको के बारे में बात करने का, क्योंकि यार मैं यार बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बिछड़ा हुआ प्यार वापस आ गया है ना। कोई एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे बहुत प्यार करते थे, वो चली गई थी, अब वो 7 महीने बाद वापस आ गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई, मैं बहुत निब्बा निब्बियों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन सच में यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ 19 तारीख का सुबह कब 9 बजे। मैं 9 बजे उठता भी नहीं हूँ, जस्ट सच बता रहा हूँ है ना। क्योंकि मैं सोता ही बहुत लेट हूँ है ना, मैचेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं सोता ही सुबह 4-5 बजे हूँ, तो मैं उठता हूँ 10-11 बजे है ना ऑलमोस्ट। लेकिन भाई मैं 9 छोड़ो, मैं 8 बजे नहा धो के बैठ जाऊंगा पूजा वूजा करके। मैं इतना एक्साइटेड हूँ 19 तारीख के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही वापस आ रहा है। तो यार प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हम कुछ कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन हम प्यार कर सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। आखिरी बार कब, क्या आखिरी बार होगा, इन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई। तुम सोच रहे हो 2027 का वर्ल्ड कप, क्या पता वो खुद ही ना खेलना चाह रहे हो भाई, वो इस सीरीज़ के बाद ही रिटायर ले लें। जब एक इंसान फैमिली मैन हो जाता है ना भाई, वो कब क्या कैसे डिसीजन ले ले पता नहीं चलता है। तो भाई पता नहीं कब कैसी दुख भरी खबर आ जाए। तो जब तक उस इंडियन जर्सी में देखना चाहते हो, क्योंकि आईपीएल में चलो दिख जाएंगे, बट आईपीएल इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब तक वो ब्लू जर्सी में जब तक वो नहीं दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या पता कब कौन सा दिन ब्लू जर्सी में आखिरी बार हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जी भर के निहार लो अपने सुपर हीरोज़ को, क्योंकि फिर शायद ये चले जाएंगे। और ये सच है कि ये सच में चले जाएंगे, एक दिन तो चले ही जाएंगे। लोग सचिन से आगे बढ़ गए, ये तो फिर भी विराट और रोहित है, तो सब आगे भी बढ़ जाएंगे, बट
जितना निहारना है, जितनी यादें बनानी है बना लो। कब क्या आखिरी हो भाई, सच में। चलो ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते हैं, बस हाँ इतनी सी बात है कि भाई टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं इस मैच को जिस फीलिंग्स के साथ देखना चाहता हूँ, इस पूरी सीरीज़ को, वो मैं अपनी पूरी फीलिंग्स बयां करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, पिन कमेंट में ही मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैं अपने रॉ इमोशंस दिखाने वाला हूँ इस मैच में, जो जो होगा, ठीक है। और बाकी टीम तो वहीं पर आएगी, 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम। तो जाओ फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत दिन बाद वीडियो आई है तो बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।